आगे एनडीए की तैयारी करने का टारगेट है, मैथ लेकर एयरफोर्स ऑफिसर बनने का। नमस्कार, मैं हरिराम। आप देख रहे हैं द सरफेस। हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 10 का परिणाम जारी किया गया है, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में उत्साह है, क्योंकि हर परिवार में कहीं ना कहीं कोई छात्र छात्राएं जो कक्षा 10 का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, तो आज परिणाम आने के बाद में जाहिर है कि उनका खुश होना, क्योंकि परिणाम अगर उनके पक्ष में आया है तो। लेकिन ऐसे ही एक सामान्य परिवार की एक बेटी जिसका नाम है प्रिया चौधरी, उन्होंने इस कक्षा 10 के परिणाम में बहुत ऊंचाई हासिल की है और उससे बात करने के लिए हम आए हैं। नागौर जिले के झायल विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है नीमनगर, और उसके पास में कलदानियों की ढाणी है जहां पे हम आए हैं। हमारे साथ में इस वक्त बैठी है प्रिया चौधरी, जिनके कक्षा 10 में 95.17 यानी कि 95.17% बने हैं, और ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है, विद्यालय परिवार के लिए और पूरे झायल तहसील के लिए खुशी की बात है। तो हम प्रिया से इस परिणाम को लेकर के बात करेंगे, उसकी तैयारी के बारे में बात करेंगे, विद्यालय में किस प्रकार इनको माहौल मिला उसकी बात करेंगे, परिवार में क्या करते हैं परिवार के लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिया को इस परिणाम के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। इस परिणाम के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू सर। प्रिया से हम जानते हैं कि जो परिणाम आया है तो इसको लेकर के वो कितनी खुश हैं। खुशी तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी उम्मीद तो इससे थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन थोड़े कम आए हैं, लेकिन इसी में ना मैं पूरे परिवार को खुशी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जैसे परिणाम आया तो तुझे कैसे पता चला प्रिया सबसे पहले कि आज रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट तो हमारे राजू है, उन्होंने बता दिया कि आज 1 बजे रिजल्ट आज जारी होगा, इसलिए हमने देख लिया 1 बजे। तो ये परिणाम आपने खुद ने ही देखा या स्कूल वालों ने देख के बताया था? मैंने खुद नहीं देखा। तो प्रिया ने कहा कि उम्मीद मुझे और भी ज़्यादा थी और कुछ प्रतिशत उनकी उम्मीद से कम हुए हैं, तो कितनी उम्मीद थी? 97 लगभग। 97 की उम्मीद थी, 95 प्लस नंबर मिल गए हैं, उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं है। तो इस पर जो प्रतिशत है इनसे आपको संतुष्टि अभी भी नहीं है? थोड़ी कम संतुष्टि है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी इसलिए। तो जैसे परिणाम आया, घर वालों को बताया तो कैसा, घर वालों का क्या रिएक्शन रहा था उस पर? रिएक्शन ऐसे खुश बहुत ज़्यादा हुए थे, मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, दादा भी खुश हुए थे, और वो घर पे आए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और हमें समझाया कि आगे ऐसे पढ़ना है। तो फिर ये परिणाम आने के बाद में आगे, अभी जैसे 11th 12th है, उसके बाद में आगामी क्या टारगेट रहेगा? आगे एनडीए की तैयारी करने का टारगेट है, मैथ लेकर। मैथ लेकर के एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब आप समझ रहे एनडीए यानी कि आर्मी में जाने का इनका रुख है, यही बात है ना? एयरफोर्स ऑफिसर बनने का। एयरफोर्स ऑफिसर बन के ये देश की सेवा करने चाहते हैं। कि इन्होंने ऐसा टारगेट नहीं लिया है मुझे डॉक्टर बनना है, ये बनना है, लेकिन एनडीए करके एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर बनने का इनका सपना है। तो बाकी जैसे आप विद्यालय में आपकी जो स्टडी हुई थी, तो विद्यालय से कैसा सपोर्ट रहा आपको? विद्यालय से अच्छा सपोर्ट रहा था, वहाँ पर है ना हमें घर जैसा माहौल मिल रहा था, अच्छे वहाँ पर टेस्ट हुए थे, प्री बोर्ड हुए थे, हमें मोटिवेट किया गया था, जिसके कारण अच्छे नंबर बन पाए हमारे। जो सब्जेक्ट थे, सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका कौन था, कौन सा था जिसमें आपकी ज़्यादा रुचि थी? मैथ में। अच्छा, मैथ में ज़्यादा रुचि थी, बाकी सब्जेक्ट? बाकी में सब में ऐसे अच्छी रुचि थी, थोड़ा ऐसे इंग्लिश का माहौल थोड़ा कम था, इंग्लिश। लेकिन जब एनडीए में जाएंगे तो इंग्लिश में तो सुधार करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो कुछ कोचिंग क्लासेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी वीक है। तो आपका विद्यालय कौन सा था? विद्यालय श्री दधिमती एजुकेशन ग्रुप और ऐसे श्री राणाबाई शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय मांझी। अच्छा, मांझी विद्यालय था जो दधिमती ग्रुप के द्वारा संचालित है, रानाबाई करके। तो बाकी परिवार वालों में आपने जब बताया कि मेरे ये परिणाम आया है, तो बाकी परिवार में कैसे सेलिब्रेशन हुआ? सेलिब्रेशन ऐसे सबने बधाई दी, और बाद में जो दादा ने आशीर्वाद दे, दादा मम्मी पापा सबने आशीर्वाद दे दिया, और बाद में थोड़ी कुछ मीठा मुँह करने के लिए थोड़ा मिठाई लेकर आके बस। तो स्कूल के तरफ से भी आपके लिए कुछ शुभकामनाएं वगैरह आई होगी, फ़ोन वगैरह आया होगा? हमारे प्रिंसिपल सर ने फ़ोन किया था, और अब जो कल 8 बजे हमें स्कूल के अंदर वापस बुलाया। तो आपके जो स्कूल है उसमें टॉपर आप ही है या कोई और है? मैं। तो ये खुद के विद्यालय की टॉपर है, और इन्होंने बताया कि इनके परिवार में सब खुश थे, मिठाइयाँ खिलाई गई, शुभकामनाएं दी, आगे एनडीए में जाने का इनका लक्ष्य है। तो बाकी परिवार में क्या करते हैं, जैसे आपके पापा जी का क्या नाम है?
मेरे पापा का नाम है नारायण राम जी। मम्मी का? विदामी देवी। तो परिवार वाले क्या करते हैं, पापा मम्मी दादा ये सब? मम्मी हाउसवाइफ है और पापा ना हैंडीक्राफ्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट के अंदर। तो तैयारी करते थे घर पे, तो घर पे आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? कितनी घंटे पढ़ाई होती थी? क्या प्रक्रिया थी सुबह से लेकर शाम तक? सुबह मम्मी 4 बजे उठा देती थी और ऐसे कभी-कभी नींद आ जाती है और वैसे 4 से 6 बजे तक और 7 बजे बस आती थी तो 6 बजे थोड़ी मम्मी की मदद करवा के बाद में स्कूल चले जाते थे और स्कूल के आने के बाद थोड़ा रेस्ट करते थे खाना खाकर। बाद में जो थोड़ा थोड़ा घर का काम करवा कर बाद में जो पढ़ाई के लिए जो स्कूल के अंदर करवाया होमवर्क दिया होमवर्क करके बाद जो रिवीजन कर लेते स्कूल के अंदर पढ़ाई है उसका। जैसे प्रिया ने बताया कि घर पे उनको पूरा सपोर्ट मिलता था, तो आपके जैसे मम्मी पापा वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं? पापा तो 11th पढ़े हुए, 12th का एग्ज़ाम दिया नहीं, मम्मी नहीं पढ़ी हुई। मतलब घर पे पापा ने 11th का एग्ज़ाम दिया, 12th का नहीं दिया, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी ये कारनामा कैसे हुआ? आपको घर पे फिर पढ़ाने में कैसे मदद मिलती थी? घर पे मम्मी ने ना हैंड राइटिंग सुधरवा दी और बाद जो मम्मी ऐसे मोटिवेट करती थी जैसे तुम्हें बनाने अच्छे नंबर बनाने है, हमारा नाम रोशन करना है इसलिए। तो आपने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में कोई पढ़े लिखे भी हो, लेकिन अगर आप पढ़ाने की कोशिश करते हैं घर पे बच्चों को, उनको मोटिवेट करते हैं और पढ़ाई के प्रति अगर आप उनको लगन के लिए अगर बोलते हैं तो बच्चे बिल्कुल पढ़ लेते हैं। ये ज़रूर नहीं है कि परिवार में कोई पढ़ा लिखा भी हो। जैसा कि इन्होंने बताया, तो इनके परिवार में मैंने अभी पूछा था कि आप कितने बहन-भाई हैं? हम 4 बहनें। परिवार में 4 बहनें हैं, भाई नहीं है, फिर भी चारों बहनें ही पढ़ाई कर रही है और सबसे बड़ी बहन कौन-सी क्लास में है? सबसे बड़ी बहन अब गया 12th क्लास के अंदर, 12th आर्ट्स उसका सब्जेक्ट आर्ट्स। वो भी 10th में मैंने पूछा था कि शायद गवर्नमेंट स्कूल से उन्होंने 10th की थी। हाँ, 10th गवर्नमेंट स्कूल से ना 89% बनाए थे और की थी। गवर्नमेंट स्कूल से 89% उनके भी 10th में है और प्रिया के 95.17। और इनके साथ में इनकी छोटी बहन भी थी प्रिया की, उनका क्या नाम था? बड़ी बहन थी आरती चौधरी, तो उसके कितने प्रतिशत आए? उसके 93.50। इनकी बड़ी बहन के भी 93.50, इसके 95.17। तो पूरे परिवार में कहीं ना कहीं देखते हैं तो ये जो लड़कियों का बोलबाला है, लेकिन सभी टैलेंट है, सब पढ़ाई के प्रति जागृत है और परिवार का पूरा सपोर्ट इनको इस दौरान मिलता है। ये नहीं है कि आप ये काम करो वो करो, आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ा नहीं सकते हैं, खर्च नहीं उठा सकते हैं। तो जैसे पढ़ाई करते हो तो इसके अलावा घर के कामकाज के लिए कोई करते हैं आपको कहने के लिए? कहने के लिए तो कोई नहीं करता ऐसे। वो अभी हमारे 10th के अंदर 1 महीना रहा था, उस टाइम हमारी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो ज़्यादा काम तो बड़ी बहन कर लेती, थोड़ी उसकी मदद करवाने हम दोनों बहनें ना काम करवाती थी उसके। घर में काम के साथ साथ पढ़ाई, और वो भी इतने अच्छे अंक लाना, ये उन लोगों के लिए होगा जो बहाने बनाते हैं कि हमें पढ़ने का समय नहीं मिलता है, हमारे से घर वाले काम करवाते हैं, तो घर पे काम भी करते हैं पढ़ाई भी करते हैं, उसके बावजूद भी 95+% और इनकी जो बड़ी बहन थी उसके 93 पॉइंट उससे भी ज़्यादा प्रतिशत अंक उनको मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं करारा जवाब है उनके लिए जो कहते हैं कि हमें पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। तो बाकी सब परिवार वालों ने आपको शुभकामनाएं दी, आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं। तो आपकी बड़ी बहन जो 10th में थी उनका क्या लक्ष्य है आगामी? वो बायो लेकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। इनसे बड़ी बहन जो 10th में इनके साथ में थी वो बायो लेकर के डॉक्टर बनना चाहती है, ये एनडीए में जाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता इनमें है। हम प्रिया से ये भी जानते हैं कि आपने जो मेहनत की उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट ऐसे सबसे मेरी बड़ी बहन आरती जो भी मेरे साथ 10th में थी, वो थोड़ी ज़्यादा देर तक पढ़ती थी, वो 11 बजे तक पढ़ती थी, 4 बजे मुझे उठा देती थी और ऐसे है ना वो मेरी मीन्स काफ़ी मदद करती थी पढ़ने के अंदर, उठाने में और उसका ज़्यादा सपोर्ट था ऐसे। तो जो आपने बताया सबसे बड़ी बहन, उनका क्या सपोर्ट रहा आपके इस जो सफलता में? उसने हाल ही में है ना अभी 10th की थी तो उसे लगभग कोर्स आ रहा था तो हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम उससे पूछ लेते, वो हमें बता देती थी उसकी प्रॉब्लम। यानी कि जो इनकी बड़ी बहन थी जिन्होंने 10th किया था, उनको सारे सिलेबस के बारे में पता था, तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट इनको मिला। बाकी आपके जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय का माहौल वहाँ पे कैसा था? विद्यालय का माहौल घर जैसा ही था, हर चीज़ हमें उपलब्ध कराई जा रही थी, सारा सिलेबस अच्छे से करवाया था, जल्दी सिलेबस करवा दिया, वहाँ रिवीजन 2-3 बार रिवीजन करवा दिया जिससे ना लगभग कोर्स याद हो गया। तो प्री बोर्ड वगैरह होते होंगे विद्यालय में? हाँ, प्री बोर्ड भी एक महीने प्री बोर्ड हुए थे, पहले थोड़े बड़े मेगा टेस्ट होते थे और उससे पहले छोटे-छोटे टेस्ट होते थे, उसे पूरा एक बार कोर्स है ना उनको टेस्टों में ले लिया था।
तो मैंने देखा था इनके विद्यालय की एक प्रोफाइल एक बार मेरे सामने आई थी, तो मैंने उसमें देखा था कि शायद जो 12th में प्रथम स्थान आए उनको एक लग्जरी कार दी थी। हाँ, वो पिछली बार मनीषा मनीषा शर्मा मांझी की थी, उनके ना राजस्थान टॉपर आए थे, 98.80% बने थे, उन्हें कार दी गई थी। और जो 10th का टॉपर था उसे स्कूटी दी गई थी, पूजा खाडावली की। जैसे कि 12th में जो टॉपर थी उनको तो लग्जरी कार दी थी, और जो 10th में टॉपर थे उनको स्कूटी दी थी, तो ऐसा प्रावधान इस बार भी है। हाँ, ये तो है कि स्कूल टॉपर आने पर ना स्कूटी, मोटरसाइकिल, और जो बाद में जैसे जैसे स्तर बढ़ता है थोड़े राशि, साथ में धनराशि, और बाद में राजस्थान टॉपर आने पर कार। यानी कि ऐसे देखें तो 10th की टॉपर है ये अपने स्कूल की, खुद की स्कूल की, तो इस बार स्कूटी तो आपके भी आएगी। यस। तो एक स्कूटी इन्होंने अपनी मेहनत से कम 90,000 रुपये की आप मान के चलो, अपनी मेहनत से इन्होंने स्कूटी खुद ने कमाई है, अपनी मेहनत से और घर वालों की मेहनत से। तो हम यही आशा करते हैं कि ये अपने भविष्य में जो भी इनका लक्ष्य है उन लक्ष्य की ये प्राप्ति करें, और यही शुभकामना हम सब देते हैं। और आपको भी यही कहते हैं कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, उनको मोटिवेट करें, सिर्फ परसेंटेज के पीछे नहीं भागे, उनकी काबिलियत को जानें, वो कौन से फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो फील्ड उनको मुहैया करवाएं। और बाकी जो भी हम बात करेंगे आगे कोई नए वीडियो में, और भी जो टॉपर्स होंगे उनसे बात करेंगे, वो वीडियो भी मैं आपके साथ में साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।